अगर इस पे गलत आरोप आप पे लगता है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के लिए बालकृष्ण यादव हमेशा हथकड़ी पहनने के लिए तैयार। जिस जेल में आरती के पिता गए हैं उसी जेल से ये बालकृष्ण यादव जी आए हैं और आरती की कहानी में नया मोड़ ला दिए हैं। और ये सारा लोग जानना चाहता है, बिहार के हर व्यक्ति जानना चाहता है आखिर उस लेटर में क्या लिखा था। हम ये इनसे जानेंगे आखिर आरती के जो लेटर मिला है, उनके पिताजी दिए हैं, उस लेटर में क्या है। सबसे पहले कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको स्वागत है। जी नमस्कार। आप किस जेल में थे? मंडल कारा अररिया आरएस स्थित है, वो उसी जेल में। आरती के पिता और जीजा उसी जेल में थे आप? सभी उसी में हैं, उनका पुतौ जो भी है सब उसी जेल में है। अच्छा, आरती के जो पिता हैं धीरेन्द्र यादव आपके साथ कितना दिन रहे? 31-32 दिन हम जेल काटा है। एक झूठा सा कोई मामला कर करके दारोगा ने हमें भेजा था, वो जिसका एफआईआर अभी तक नहीं पढ़ा। आरोप क्या था, आरोप पत्र क्या हुआ, वो मैं अभी तक नहीं जाना। आरती के लव स्टोरी में आप नया मोड़ ला दिए हैं। जब से आप जेल से आए हैं तब से आप आरती की कहानी में नया मोड़ ला दिए हैं। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, उसके पिता आपको क्यों दिए? उस चिट्ठी में ऐसा है कि शुरू में तो वह बहुत आरती को मतलब आशीर्वाद देते हुए उन्होंने लिखा है चिरंजीवी आरती। और उसके बाद आधार कार्ड तुम्हारा बयां करता है कि पिता धीरेन्द्र यादव है, मैं जेल में ही रहूँगा। आखिर आरती के जो पिता है चिरंजीवी क्यों लिखे? चिरंजीवी बेटी को सम्मानित करने वाला एक हमारे साहित्यकार किसी ने बहुत अच्छा लिखा होगा, तब तो वह जानते थे वह भी एक साधु की तरह जेल में रह रहे हैं, तब तो उन्होंने लिखा। आरती का बड़ा आरोप है जे धीरेन्द्र यादव उसका पिता ही उसका हत्या किया है। अब फिर वो चिरंजीवी की किस बात के लिखेंगे? जब उसका प्यार नहीं रहा तो, छोटू रहा ही नहीं तो किस बात की चिरंजीवी? आप कहीं तो ये ढोंग तो नहीं रच दिए हैं, आरती के कहानी में नया मोड़ तो नहीं ला दिए हैं, भटकाने की कोशिश तो आप नहीं कर रहे हैं? इसका एलिगेशन मैं आरती पर लगाता हूं, क्योंकि आरती ने ही छोटू का हत्या का कारण है। कैसे आप कह सकते हैं आरती दोषी है? आरती, हाँ, उसका पिता ही, उसका घर वालों ने ही मारा है, तो आरती को कैसे आप दोष लगा सकते हैं कि आरती ही आरती मेंटल रोगी हो सकती है। उस रात वह अपने नर्वस खो दिया होगा, इसलिए उन्होंने 2 बजे रात्रि को अपना, अगर वह प्रेमी था दिन में मिलता, कॉलेज में मिलता, बाजार में मिलता, कहीं भी स्वतंत्र था मिलने के लिए, था ना, लेकिन वह घर में क्यों बुलाया? घर में पूरा परिवार था उनका, उनकी माँ थी, उनका धीरेन्द्र यादव का बहू था, धीरेन्द्र यादव का बेटा था, सभी था ना। आरती छोटू के मर्डर केस में आरती को आप गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसके परिवार वालों को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, गलत किया, आरती किया गलत, सभी को फंसाने का काम किया। जो आरती अपने माता पिता का नहीं हुई, क्या उमेश यादव की हो सकती है क्या? आज हमारे एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिका कुमारी ने खुलासा किया है कि वह उमेश यादव की भी नहीं होगी। यह लड़की होते हुए सोनिका एक बहुत बड़ा आरोप लगा चुका है उन पर। शादी करके आरती सही की है कि गलत की है? आप खुश हैं? शादी करके उन्होंने गलत किया है। कैसे? क्या उसको हक नहीं है शादी करने के? उसको हक है कि नहीं है? हक तो हमारा संविधान देता है, लेकिन जहां तक हमारे धर्म का सवाल है, सनातनी धर्म में 1 साल बाद ही कोई विधवा औरत, और वह विधवा हुई, मैं यह बात साबित करता हूं, वीडियो में कहा था वह कि विधवा बन के रहूँगा छोटू का।
तो बिना शादी के विधवा कैसे हो सकती है? आप भी गजब है। वो बात आरती कर रहा था, मैं नहीं कर रहा हूं। तो बड़े भाई से शादी करना सही है? बड़े भाई से तो हमारा ये धर्म में के विरोध उन्होंने काम किया। 6 महीना नहीं हुआ उसका प्यार का भूत उतर गया। इश्क का ये कौन सा भोगी प्यार है भाई? वह भोगी बनेगा एक ना एक दिन, प्रभु उन्हें इनकी सजा देगी। अच्छा, पूरा लोग जानना चाहता है, बिहार के, इंडिया के लोग जानना चाहता है, आखिर जेल में आप थे, क्या क्या सच्चाई आपको बताए हैं धीरेन्द्र यादव? धीरेन्द्र यादव ने बताया हमें कि उनको कोई बीमारी था, हार्ट अटैक आजकल आम बात है। अब 3-4 थाप लगा करके उनको घर में बंद कर दिया गया। ना मालूम हुआ हार्ट अटैक हुआ या कोई नशा करके गया था। उसकी दादी तो बताई है कि वह दारू पीता था और उसके बाद जो है स्मैक लेता था। आरती तो बताई है कि जो करंट सटा के मारा गया है उसको। वो बात कोई देखा है? कोई एविडेंस नहीं है उसका। 2 बजे रात को जाना क्या सही है किसी के घर में? अगर किसी का भी बाप देखेगा तो क्या कहेगा बताइए? आप ही के परिवार में अगर कोई 2 बजे रात को आता है, क्या करेंगे आप? मार गिराएंगे। हैं? मार गिराएंगे। यानी आरती के पिता गलत नहीं किया है? गलत नहीं किया है आरती के पिता धीरेन्द्र यादव, गलत नहीं किया है उसको मारा? नहीं, गलत नहीं किया है। गलत चोर डकैत की तरह उन्होंने एक टीना को फाड़ करके घुसा है, जिसका प्रूफ मैंने किया है। कानून को अपने हाथ में ले लिया धीरेन्द्र यादव। अब कह रहे हैं हाँ, कि कानून नहीं, गलत नहीं किया है। कानून वाले ने पकड़ के रखता नहीं, प्रशासन ने उसके साथ गलत किया है। क्या गलत किया? प्रशासन आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने गलत किया है। उसको गमछा पिना करके अरेस्ट करना बिना एविडेंस का, बिना नोटिस किए हुए, यह भी बहुत बड़ा गलत बात है। आरती से मिले हैं आप? नहीं, आरती से हम एक बार मिले थे, जो कि जेल जाने से पहले मैं गया था उसके दरवाजे पर। उस दिन उन्होंने एक कुशवाहा है परिषद वो अथी रखा था, क्या कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस दिन 50-60 पत्रकार थे। मैं उस दिन संजोग से वहां आ गया। चिट्ठी जो आप लेके आए हैं, तो लेके गए थे आरती के घर पे? हाँ, गए थे। क्या हुआ उसमें? घर आरती का घर न है वो। हाँ। आरती का घर थोड़ी है। किसका घर है? हाँ? किसका घर है? अरे उमेश यादव का घर है, जो उसको अपहरण करके लाया। उमेश यादव अपहरण करके लाया? तब अपहरण ने क्या किया वो? आरती खुद आई है उमेश यादव के घर, आप अपहरण की बात करते हैं? अरे भाई, कैसे किसी का घर चला जाएगा? जो प्रेमी था वह मर चुका। तो वो बेटी बना के रखे थे। अरे बेटी बना करके, बेटी बाप का होता है ना। धीरेन्द्र यादव को जेल भेज के बेटी बनाता है, साला कुत्ता कहीं का वह। आपको डर नहीं लगता है कि जो फिर कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं? जेल से आप चिट्ठी लाते हैं, गुप्त चीज को आप उजागर कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे गुप्त कैसा? वह तो धीरेन्द्र यादव ने लिखा और मेरे झोला में डाला, वो बाहर आ गया। उमेश यादव आपको अपराधी घोषित कर दिए हैं। अपराधी वह है कि बेटा सामने में मरता रहा और उसका सहयोगी और वह देखता रहा। उमेश यादव बोले हैं कि हमारे आंख के सामने हमारे बेटा को मारा गया था। हम पूछे हैं, आपके बेटा को आंख के सामने मारा गया, कोई पिता कैसे देख सकता है अपने बेटा को मारते हुए? उसका सहयोगी 100 था और सब छत पर से देख रहा था, चारों बगल से। मैं वहां 5 महीना 6 महीना के बाद गया, मैं आरती का घर तक नहीं देखा था। यह बात जिस पत्रकार के साथ मैं गया था वहां, वो बता देंगे। मैं दूसरे के घर पर पहले पहुंच गया था। आप कौन सा जुर्म कर दिए हैं कि आपको अपराधी, पागल घोषित कर दिया गया है? मैंने जुर्म कोई नहीं किया। हाँ। मैं एक स्वच्छ छवि का व्यवसायी हूं। आरती को जेल होना चाहिए, क्योंकि 8 दिन के बाद प्रशासन के साथ वह अपने घर जाती है और वहां पर संदूक से बहुत सारा सामान लूट करके लाती है। तो उसको जेल होना चाहिए, एकदम जेल होना चाहिए। उसका संदूक, उसका जो ये बक्सा था एक बड़ा, उसमें से सामान निकालती है वह। उसका दादी हमको दिखाया, सभी वीडियो मेरे पास है। बाल कृष्ण यादव जी का सबसे बड़ा खुलासा है, ये बता रहे हैं आरती को जेल होना चाहिए।
इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत हैं और ये कितना सही बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आरती को जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जेल होना चाहिए। क्यों कि प्रशासन के मिली भगत से वह 8 दिन के बाद, हत्या होने के 8 दिन के बाद वह बरौआ ग्राम जाती है और वहां जाकर के वह सारा सामान खाली करके वह उमेश यादव के घर ले जाती है। यह भी एक उसका दादी चाहे तो केस कर सकता है। और एक बात है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पुलिस वाले ने आरती के जो दादी है, मां है, उनका केस नहीं लिया है। प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल है यह। देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इन लोग काउंटर केस होता है, हाँ। काउंटर काउंटर केस होना चाहिए था, जो कि मामला को देखने के लिए एसआई संजीव कुमार सुनते हैं उस केस में है, और संजीव कुमार को दोनों का केस लेना चाहिए। आरती के साथ में तो प्रशासन गया था, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि घर से लूट के लेके चली गई? कौन सा आदेश, प्रशासन के साथ कौन सा आदेश धीरेन्द्र यादव ने दिया था उस आरती को या प्रशासन को कि तुम जा अपना सामान ले करके विदा हो जाओ? उमेश यादव आपको अपराधी घोषित कर रहे हैं, क्या तक सच्चाई है जी? पागल कहने वाला खुद को पागल है वह रांची के डेविस अस्पताल में जाए, अपना मानसिकता जो खोया है उनका इलाज करवावे। वह तो जब वो उमेश यादव चिट्ठी मांग रहे थे, आप चिट्ठी क्यों नहीं दिए? उस वीडियो में कह रहे हैं कि जब चिट्ठी हमको देना चाहिए, आरती के पास हम क्यों उसको भेजेंगे? लिखा हुआ था आरती का नाम चिरंजीवी आरती है। मैं उमेश यादव को क्यों देता चिट्ठी? मैं भी तब धीरेन्द्र यादव के सामने अपराधी घोषित होता। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि जो उमेश यादव को आप चिट्ठी नहीं दिए और आरती को बोल रहे थे कि हम देंगे? भाई साहब, मैं बोल रहा हूं आपको कि चिट्ठी उन्होंने नहीं मांगा, बोला दरवाजे से निकल जाइए आप। वो तो कह रहे हैं कि जो हम चिट्ठी मांगे हैं। नहीं, चिट्ठी नहीं मांगा है। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा है? आप पूरा इंडिया का और बिहार के लोग जानना चाहता है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। जी, आप मैं जेल से लेके आए हैं, बताइए उस चिट्ठी में मैं क्या लिखा है? पढ़ रहा हूं। बताइए। चिरंजीवी आरती, मैं जेल में ही रहूंगा। अब एक नया बात समाचार पत्र के माध्यम से मिला है। ये चिट्ठी आपको कौन दिया है? धीरेन्द्र यादव जी। हाँ। मंडल कारा स्थित वार्ड नंबर 2 भी इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। हाँ, बताइए। आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो ये देखिए, मंडल कारा वरडिया वार्ड नंबर 2 है। कैमरामैन इन्हें दिखाने का प्रयास करें। देखिए, यही चिट्ठी है जो आरती के लव स्टोरी को चेंज कर दिए हैं और उसमें नया मोड़ ला दिए हैं। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। इस चिट्ठी में कारा अधीन देखिए, नीचे में लिखा हुआ है धीरेन्द्र यादव। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में चिरंजीवी आरती। हाँ। समाचार पत्र के माध्यम से एक खबर मिली कि तुमने मेरा घर लूटने वाला अपराधी उमेश यादव का बेटी से शादी कर लिया। रोते रोते उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं ना है कि आप अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। धीरेन्द्र यादव दिया नहीं है, आप अपने से नहीं ना ये सब कर रहे हैं। भाई साहब, अगर नहीं दिया है, माँ कसम मैं कहता हूं कि जो वह मेरा जेल जाना भी एक झूठा होगा। अगर इस पे गलत आरोप आप पे लगता है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के लिए बालकृष्ण यादव हमेशा हथकड़ी पहनने के लिए तैयार है।